हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। इसी के बीच एग्जाम को नज़दीक देखते हुए हम फिर से एक टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। ठीक है, टॉपिक इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज फिर से हम हाजिर हुए हैं टॉपिक के साथ। बच्चों को इसमें क्या है, परेशानी आती है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट अपन इसको इजी करने वाले हैं और वास्तव में इजी टॉपिक है ये। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ग्रेड 2 में जो टॉपिक प्रेस्क्राइब है स्पोका के बारे में। स्पोका कह दो, एसबीसीओ कह दो, एसपीसीओ और एसबीसीओ। ठीक है, पहले एसपीसीओ के बारे में आता था, अब एसबीसीओ ये टॉपिक इस तरह से दिया हुआ है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपन एक टॉपिक लेते हैं एसपीसीए। ठीक है, या तो इसको कह दो यानी फ्रेज क्लॉज एनालिसिस of term of clause analysis in term of SPOCA। ये टॉपिक के नाम से ये टॉपिक दे रखा है, क्लोज एनालिसिस इन टर्म ऑफ SPCA। ठीक है, इस तरह से टॉपिक दे रखा है, देखो इसको। बच्चों यहाँ से क्लोज एनालिसिस इन टर्म ऑफ SPCA इस टॉपिक को कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, SPCA इसका क्या मतलब है? S से सब्जेक्ट सबको पता है, S से सब्जेक्ट, B से वर्ब, C से कॉम्प्लीमेंट, A से एडवर्बियल। अब देखो दोस्तों, देखो वर्ब जो है ना, यहां पर पहले आता था P, ये भी प्रेडिकेट होता था। प्रेडिकेट क्या होता है? यानी वर्ब का ही क्या है, वर्ब का ही दूसरा जो है ना रूप। ठीक है, दूसरा फॉर्म प्रेडिकेट है। एक होता है प्रेडिकेटर, अपन ने पढ़ा होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर, इन दोनों में क्या फर्क है? यानी अपन ने लिखा ही सिंग्स वेल। अब दोस्तों यहां पर देखो, ही तो होगा सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर जो बचा हुआ भाग सब्जेक्ट के द्वारा, जो सब्जेक्ट जो भी कार्य कर रहा है वो प्रेडिकेटर है। तो यहां पर ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रेडिकेट और प्रेडिकेटर में क्या अंतर है। प्रेडिकेट तो वर्ब का ही दूसरा रूप है। ठीक है, वर्ब पहले पी के नाम से आता था, SPOCA इस तरह से। और प्रेडिकेटर जो है ये क्या है, जो हम उसमें अपन विधेय बोलते हैं किसी को, विधेय हिंदी में। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विधेय। यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी पार्ट बचता है ना सेंटेंस में, वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये रहा प्रेडिकेट। तो अपन इस पर चर्चा नहीं कर रहे, अपन इन पर मेनली इन पर चर्चा करेंगे, SPCA। ठीक है, इस पर। अब देखो बच्चों, यहां पर थोड़ा सा मैं रफ करता हूं इसको, फिर बताते हैं। SB यानी SPOCA, इसमें क्वेश्चन खास से बन सकता है। कितने अपन को टर्म पढ़ने इसमें, तो अपन को पढ़ने यानी 14 टर्म पढ़ने। सबसे पहले ले लेंगे अपन SP, दूसरे नंबर पे ले लेंगे SPA, तीसरे नंबर पे लेंगे SPAA, 4 नंबर पर SPAAA, 5 नंबर पर SP, ठीक है, SPA, 6 नंबर पर SPO, 7 नंबर पर SPOA, 8 नंबर पर SPOAA, 9 नंबर पर SPOAAA, 10 नंबर पर SPAA,
एस पी ओ ओ। 11 नंबर पर एस पी सी, ठीक है। और 14 नंबर पर एस पी ओ सी, और 13 नंबर पर एस पी ओ ए, और 14 नंबर पर एस पी सी ए, एस पी सी ए, ठीक है। ये रहेगा, ध्यान से देखो इसको, ये रहने वाला है अपना टर्म। अब देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा देखो इसको, मैं अभी देखो अब देखो यहां पर है। अब अपन बताते हैं इसको, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक, ध्यान से पढ़ना, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बड़ा एंजॉय रहेगा, एंजॉयबल रहेगा। एसपी से मतलब है सब्जेक्ट प्रेडिकेटर, या तो यहाँ पर पी मान लो, ठीक है। अपन पी लेकर चलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है पी, ठीक है। पी लेकर चलते हैं इसको, बी को पी लेकर चलते हैं, ध्यान रखना इसका दोनों का मतलब एक ही है, वर्ब ही है ये, ठीक है। पी यानी प्रेडिकेट, ठीक है, वर्ब भी है। सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल, एस बी ए, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर एडवर्बियल एडवर्बियल, ऐसे आएगा कुछ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एडवर्बियल एडवर्बियल एडवर्बियल, सब्जेक्ट सॉरी प्रेडिकेट जो एडवर्बियल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, प्रेडिकेट आएगा, फिर एडवर्बियल, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट एडवर्बियल, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर ऑब्जेक्ट एडवर्बियल एडवर्बियल, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट एडवर्बियल एडवर्बियल एडवर्बियल, ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर इसका। 10 नंबर पर है सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 11 नंबर पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट, 12 नंबर पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, 13 नंबर पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट एडवर्बियल, 14 नंबर पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, ऐसे रहेगा कुछ। शुरू से लेते हैं अपन एसपी, एसपी कह दो एसपी कह दो, दोनों का मतलब एक ही है, उसको लेते हैं एसपी। कैसे, एग्जाम्पल देखो, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं अपन, उससे लेते हैं। देखो यहां पर लेते हैं अपन एसपी वाला, फर्स्ट नंबर पर एसपी यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट, वर्ब भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पी से वर्ब प्रेडिकेट, तो ध्यान रखना। एग्जाम्पल लेते हैं अपन 2-3, तो कैसे लिखेंगे, तो एसपी यानी ये कह रहा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लेना है अपन को, ठीक है। तो ऐसे ही कैसे लेंगे, ही सिंग ब्यूटीफुली। दूसरा एग्जांपल ले लो, यानी ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट, और ये हो गया क्या, एडवर्बियल, ठीक है। एसपी सॉरी एडवर्बियल नहीं लेना है अपन को, अभी ये लेना है। ही लाफ, ठीक है, ये भी वर्ब है। दे वर्क, आई प्ले, आई एम गोइंग। समझ रहे हो बच्चों, इसमें सब में क्या है, यानी ऑब्जेक्ट ना होकर वर्ब और प्रेडिकेट है इसमें, यानी वर्ब और सब्जेक्ट। यानी यहां पर देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, या वर्ब कह दो प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, ठीक है, प्रेडिकेट, ये पूरा है। एम गोइंग क्या है यहाँ पर, प्रेडिकेट। तो ये जो है ना, ये वर्ब जो है, ये वाक्य किसके, एस बी। तो ध्यान रखना, ही सिंग वो गाता है, ठीक है, पूरा हो रहा है वाक्य। यानी सेंटेंस बनाने के लिए बच्चों क्या चाहिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सिर्फ सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए, जिसको अपन प्रेडिकेट बोल रहे हैं। बस यही क्या करता है, पूरा सेंटेंस को करता है। जैसे देखो ही सिंग्स, पूरा हो रहा है वाक्य, वो गाता है। ही लाफ, पूरा हो रहा है वाक्य, वो हंसता है। आई प्ले, मैं खेलता हूं। दे वर्क, वो उन्होंने कार्य किया। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। पूरा हो रहा है वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है इसमें, ठीक है। तो वाक्य को पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो यहां पर ध्यान रखना एस बी क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर एस बी का रहने वाला है। दूसरा स्ट्रक्चर देखें अपन, ठीक है, दूसरा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं। ये हो गया एस बी का, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एस बी वाला इजी है, हर कोई पहचान लेगा इसको। दूसरा एस पी और ए,
ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखना है अपन को। SPA यानी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और एडवर्बियल। जैसे एग्जांपल लिखते हैं अपन, ही सिंग्स ब्यूटीफुली, आई प्ले वेल, दे वर्क हार्ड, शी स्पीक फ्रेंडली, आई वेंट स्लोली। बच्चों यहाँ पर एल बाई का कॉम्बिनेशन आ जाए ना, एल बाई एडवर्बियल, क्या आ जाए, एल बाई का एडवर्बियल आ जाए। वो क्या होता है, एडवर्बियल होता है, हमेशा एडवर्ब होता है ये। एल बाई का जो है ना कॉम्बिनेशन, लाउडली, ठीक है, केयरफुली, ऑब्वियसली, ये सभी क्या होते हैं, एडवर्बियल। ब्यूटीफुली, ठीक है, हार्डली, लाउडली, सिंगली, ठीक है, ये सभी एडवर्बियल होते हैं। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, वर्ब या पी, प्रेडिकेट और ब्यूटीफुली एडवर्बियल। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एडवर्बियल। और जो एडवर्बियल का आंसर अपन को जानना है तो कैसे क्या करना होगा, यानी वर्ब से क्वेश्चन करना होगा। हाउ, क्या क्या करना होगा, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, ठीक है, ये सभी क्या होंगे, आंसर देंगे। और हु, ठीक है, ये सभी क्या देंगे, आंसर देंगे किसका, एडवर्ब का, एडवर्बियल का, ए का। कैसे देखो, ही सिंग्स ब्यूटीफुली, ही सिंग्स, हाउ, हाउ का आंसर आ रहा है, वर्ब से क्वेश्चन करो, ही सिंग्स, वो गाती है। हाउ, कैसे, हाउ का आंसर आ रहा है, तो यहां पर एडवर्बियल होगा ब्यूटीफुली, यानी सुंदरता पूर्वक गाती है, ठीक है, सुंदर तरीके से गाती है। दूसरा देखो, ही प्ले हाउ वेल, यानी अच्छे से, वो कैसे खेले, अच्छे से, तो यहां पर भी हाउ का आंसर आ रहा है, ये भी क्या है, एडवर्बियल। और यहां पर भी हाउ का आंसर आ रहा है, ये भी एडवर्बियल। तो एडवर्बियल का इस तरह से निकालना, ठीक है, इस तरह से निकालना सीखो एडवर्बियल। दे प्ले सब्जेक्ट पी हार्ड, दे वर्क हार्ड, सॉरी, और एडवर्बियल दे वर्क हाउ, उन्होंने काम किया, कैसे किया, हार्ड, हार्ड यानी यहाँ पर कठिन परिश्रम करना, ये क्या है, एडवर्बियल। तो हाउ का आंसर यहाँ पर भी आ रहा है, ज्यादातर हाउ के आंसर मिलेंगे यहाँ पर अपन को, क्योंकि यहाँ पर मैनर बता रहा है, ठीक है, तरीका बता रहा है बोलने का, करने का। तो मैनर्स जो होता है वो हाउ से आता है, और हाउ क्या किसका आंसर आता है, एडवर्बियल का। सी स्पीक सब्जेक्ट पी हाउ, कैसे, फ्रेंडली, यानी मित्रवत तरीके से, ये क्या होगा, एडवर्बियल। तो यहां पर भी हाउ का आंसर आ रहा है, तो भी एडवर्बियल। आई वेंट स्लोली, आई वेंट में गया, सब्जेक्ट पी, कैसे गया, एडवर्बियल, स्लोली, हाउ, मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर के जो क्वेश्चन आते हैं वो हाउ से आते हैं, और हाउ से आने वाला एडवर्बियल होता है। हमेशा हाउ से ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, वाई से आएंगे, वैन से आएंगे, वेयर से आएंगे, और विच से भी आ जाएंगे, वो आगे देखेंगे अपन दूसरे एडवर्बियल में, ठीक है। तो ये रहेगा किसका, एसपीए का स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, एसपीए का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा कुछ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड, अपन आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं एसपीए, ठीक है, थर्ड नंबर पर एसपीए यानी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एडवर्बियल और फिर से एडवर्बियल। कैसे देखो, ही कैम, हाँ इससे ले, ही कैम हियर फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लो, आई स्टॉप देयर फॉर नो रीजन। तीसरा आंसर ले लो, they went
टू मार्केट, टू बाई सम बुक्स। अब यहां पर देखो एग्जांपल एक और ले लो, रमेश was playing in the ground now। अब देखो यहां पर देखो क्या है, एडवर्बियल कैसे पता लगाना है, SPA। देखो ही सब्जेक्ट हो गया, कैम प्रेडिकेट हो गया, हेयर एडवर्बियल हो गया, फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क। ये क्या है यहां पर, फिर से पूरा एडवर्बियल। कैसे पता लगाना है, क्वेश्चन करो, हाउ से आंसर आ जाए तो भी एडवर्बियल, व्हेन से आंसर आ जाए तो भी एडवर्बियल, वेयर से आंसर आ जाए कि क्या वर्ब से क्वेश्चन करने पर, किसका, एडवर्बियल का, व्हेन से आंसर आ जाए, वाई से आंसर आ जाए, ठीक है, इनसे आंसर आ जाए तो ये क्या होंगे, सभी एडवर्बियल होंगे। वरना ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कब, जब वर्ड से आंसर आ जाए तो ऑब्जेक्ट है, और हुम से आंसर आ जाए तो ऑब्जेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। इनसे आंसर आ जाए तो ऑब्जेक्ट होंगे, इनसे आंसर आ जाए तो एडवर्बियल होंगे। देखो ही केम हियर फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क, ही केम हियर, ठीक है, वो यहां पर आया, ही केम, वो आया वेयर, हियर, ठीक है, यहां पर, ठीक है, कहां पर आया, यहां पर। वाई क्यों आया, वाई का आंसर आ रहा है, रीजन बता रहा है कि फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क, कुछ जरूरी काम के लिए, तो भी एडवर्बियल होगा, वाई का आंसर एडवर्बियल। फिर इसमें देखो आई सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप देयर एडवर्बियल, और फॉर नो रीजन ये भी एडवर्बियल। आई स्टॉप में रुका, वेयर कहां पर, देयर, वाई क्यों रुके, फॉर नो रीजन किसी कारण से नहीं, ठीक है, कोई कारण नहीं था रुकने का फिर भी रुका, तो यहां पर SPAA ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। दूसरा देखो, दे वेंट टू मार्केट टू बाय सम बुक, सब्जेक्ट वेंट प्रेडिकेट, टू मार्केट, दे वेंट वेयर, वे गए कहां पर गए, टू मार्केट, क्या हो गया ये एडवर्बियल। और यहां पर टू बाय, ठीक है, वाई क्यों गए थे, आंसर आ रहा है वाई का, टू बाय सम इंपॉर्टेंट सम बुक्स, क्या करने, कुछ किताबें खरीदने को। अब यहां पर बच्चों देखो क्वेश्चन जो है ना, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, इसको क्या मानते हैं, दे वेंट टू मार्केट, जो मार्केट जो है ना इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, वेयर का आंसर आ रहा है। ऑब्जेक्ट कब होता है, जब वर्ड से या हुम से आंसर आता है तब ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो यहां पर बच्चों ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या माना जाएगा, एडवर्बियल माना जाएगा। जब भी अकेला आता है ना, इतना भी, ही वेंट टू मार्केट, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बहुत से टीचर पढ़ाते हैं ना कि राम गोज टू मार्केट, क्या कहेंगे कि बच्चों सब्जेक्ट ये रहा, टेंस बताएंगे जब, सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये रहा। जबकि ऑब्जेक्ट जो होता है ना बच्चों, ऑब्जेक्ट का रियली जो लिटरेरी जो मतलब है ना, वो वर्ड से और हुम से आंसर आता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ड से आंसर आएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो हुम से आंसर आएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो ही गोज टू मार्केट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये क्या है, एडवर्बियल, क्योंकि यहाँ से आंसर देखो क्या से आ रहा है, ही गोज वो गया, वेयर कहां पर गया, टू मार्केट, ठीक है, तो वेयर से आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर वेयर से आंसर आ रहा है, तो ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एडवर्बियल होगा। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, ये कभी एडवर्बियल होता है, कभी भी इसका जब पैसिव बनाते हैं ना अपन, पैसिव किसका बनता है, ऑब्जेक्ट का पैसिव बनता है ना, यानी जो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसी का तो पैसिव बनता है, ठीक है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना होता है, फिर से अपन को सब्जेक्ट, तो इसको बनाएंगे नहीं, ये तो एडवर्बियल का आंसर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट, क्या है ये एडवर्बियल, तो यहाँ पर भी इसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। दूसरा देखो, रमेश वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड नाउ, क्वेश्चन कह रहा है रमेश वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड नाउ, सॉरी वॉज की जगह यहाँ पर क्या करो, नाउ की जगह देन कर दो,
देन देखो रमेश वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड देन, ठीक है, दैट डे कर दो चाहो तो, देन की थोड़ा अलग लग रहा है, दैट डे रमेश वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड दैट डे, यानी उस दिन रमेश मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। रमेश हो गया सब्जेक्ट, वॉज प्लेइंग प्रेडिकेट, इन द ग्राउंड एडवर्बियल और दैट डे एडवर्बियल। कैसे पहचाना कि रमेश वॉज प्लेइंग, रमेश खेल रहा था, ठीक है, व्हाट वेयर, देखो व्हाट से आंसर नहीं आ रहा, वेयर कहां पर खेल रहा था, इन द ग्राउंड, ठीक है, व्हेन कब खेल रहा था, दैट डे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है, वेयर से आंसर आ रहा है और सॉरी व्हेन से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो वेयर का आंसर, इन द ग्राउंड तो क्या हो गया वेयर का आंसर और दैट डे हो गया व्हेन का आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया SBAA, ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो दूसरा देते हैं अपन SPAAA, तीन लेते हैं अब इस बार। ठीक है, अब लेते हैं अपन SBAA, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा ये। कैसे देखो एग्जांपल लिखते हैं, आई प्ले बैल इन द ग्राउंड यस्टरडे, आई रोट, एग्जांपल देखो, शी वेंट देयर, शी वेंट देयर टू आस्क अबाउट हिम दैट डे। एग्जाम्पल लिखते हैं दूसरा, रोशन सैड, ठीक है, इस तरह से लिखो, रोशन स्पोकन, ठीक है, रोशन स्पीक लाउडली इन द कंसर्ट दैट डे, ठीक है, स्पोक कर दो। दूसरा एग्जांपल देखो, आई प्ले, यहां इस तरह से लिखो, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली इन हर डायरी, beautifully in the party, in the school daily। अब यहां पर देखो, he play well in the ground yesterday, she went there to ask about him that day। क्या होता है देखो यहां पर कि I play सब्जेक्ट हो गया, play प्रेडिकेट हो गया, well एडवर्बियल हो गया, in the ground एडवर्बियल हो गया, yesterday फिर से क्या हो गया एडवर्बियल हो गया। पता कैसे लगाएं एडवर्बियल है, अभी अपन बोल रहे हैं कि आंसर किससे आए, व्हेन से आए, वाई से आए, हाउ से आए और वेयर से आए, तब ये क्या माने जाएंगे एडवर्बियल। देखो कैसे सबका, देखो SBAA थर्ड, इसमें क्या है तीन एडवर्बियल है। कैसे देखो, आई प्ले वेल इन द ग्राउंड यस्टरडे, यहाँ पर एस प्ले, आई प्ले, हाउ का आंसर आ रहा है, तो हाउ वेल, हाउ वेयर, इन द ग्राउंड, वेयर का आंसर आ रहा है, इन द ग्राउंड, तभी भी एडवर्बियल, और व्हेन का आंसर आ रहा है तो अभी भी एडवर्बियल, ठीक है, हो रहा है ना यस्टरडे। ऐसे देखो, सी वेंट सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सी वेंट वेयर देयर एडवर्बियल, वाई टू आस्क अबाउट हिम एडवर्बियल, बाय ये हो गया दैट डे, व्हेन का आंसर आ रहा है तो ये हो गया रोशन स्पोक, रोशन सब्जेक्ट स्पोक प्रेडिकेट, लाउडली हाउ का आंसर आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया ऐसे लिख दो हाउ, तो यहाँ पर एडवर्बियल, और इन द कंसर्ट वेयर आंसर आ रहा है वेयर का,
तो भी एडवर्बियल, और दैट डे व्हेन का आंसर आ रहा है तो भी एडवर्बियल। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही सी सिंग, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ब्यूटीफुली एडवर्बियल, इन द स्कूल एडवर्बियल, और डैडी एडवर्बियल, वो स्कूल में रोज सुंदर तरीके से गाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होंगे, ये सभी एडवर्बियल होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं अपन, और ठीक है आगे देखते हैं इसको। दूसरा देखो ऐसी तरह से, ठीक है, अब अपन लेते हैं SPOA। ठीक है, कौन सा लेते हैं, देखो दूसरा, अपन लेते हैं SPO। कैसे, देखो, यानी कौन सा, 4 नंबर का ASPA लेते हैं, ASPA। ठीक है, इसको लेते हैं ASPA, यानी एडवर्बियल, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और फिर से एडवर्बियल। इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से देखो। यानी कैसे, यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे आई मेट, यस्टरडे आई वेंट देयर, ऐसे कर दो, आई वेंट देयर, यस्टरडे आई वेंट देयर। टुमारो, टुमारो वी विल प्ले वेल, दैट डे दे सर्च, दे, दैट डे दे was playing in the ground, last month I saw him, I saw I stay somewhere। अब यहां पर देखो लास्ट मंथ आई स्टे समवेयर। ठीक है, लास्ट मंथ आई स्टे समवेयर। क्वेश्चन देखो किस तरह से, यस्टरडे आई वेंट देयर। ठीक है, एसपी यानी यस्टरडे सबसे पहले आ गया यहां पर, क्या यानी एडवर्बियल, यानी किसका टाइम है ये, यस्टरडे, टुमारो, ये सभी क्या है, टाइम। ये क्या है, यस्टरडे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एडवर्बियल। कैसे आंसर आया, यस्टरडे क्या होता है, व्हेन का आंसर आता है, मैंने बोला ना व्हेन का आंसर आया तो क्या है, एडवर्बियल। तो यहां पर क्या है, यस्टरडे यानी कल, आई वेंट देयर, मैं कल वहां गया। ठीक है, ऐसे ही टुमारो, ये भी क्या है, एडवर्बियल, फिर से सब्जेक्ट, विल प्ले, प्रेडिकेट, वेल, एडवर्बियल, यानी कल हम अच्छे से खेलेंगे। ठीक है, ये आ गया। दैट डे एडवर्बियल, दे सब्जेक्ट, वॉज प्लेइंग, प्रेडिकेट, इन द ग्राउंड, एडवर्बियल। ठीक है, तो दे इस तरह से भी पढ़ सकते हो उसको, दे वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड यस्टरडे। क्वेश्चन देखो, यस्टरडे, व्हेन, दैट डे, एडवर्बियल हो गया, दे सब्जेक्ट, वॉज प्लेइंग, प्रेडिकेट, व्हेन। ठीक है, वेयर, इन द ग्राउंड, वेयर का आंसर एडवर्बियल। ऐसी लास्ट मंथ, एडवर्बियल, आई सब्जेक्ट, स्टे, प्रेडिकेट, समवेयर, एडवर्बियल। ठीक है, इस तरह से ये होगा। तो ऐसे पढ़ेंगे अपन। अब देखो यहां पर इस तरह से पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में भी आएगा अपन के, और बड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं अपन ठीक से। ठीक है, तो यहां पर देखो इस तरह से क्वेश्चन देखो, यस्टरडे आई वेंट देयर, टुमारो, ये क्या होगा, ASPA। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पेपर में इस बार भी आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, ग्रेड 2 में इस तरह से क्वेश्चन आया था एक, इसी स्ट्रक्चर से। अब अपन क्वेश्चन इसमें देखते हैं।
दूसरा यानी 5 नंबर का स्ट्रक्चर, ठीक है 5 नंबर का स्ट्रक्चर देखते हैं कौन सा होगा, sp और o, ये स्ट्रक्चर होगा spo, इजी स्ट्रक्चर है, ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। तो देख कैसे करना है, spo सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है कैसे, आई डॉट a letter she met, she cooks food, I am eating a chocolate, I am eating a chocolate, they will play a football मैच, ठीक है। स्ट्रक्चर इजी है, सब में आता है, यानी सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, एडवर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जब आंसर लगाना है अपन को तो कैसे लगाना है, व्हेन से सॉरी किससे आंसर आए, व्हाट से आंसर आए, क्या वर्ब से क्वेश्चन करने पर, और किससे आए, हुम से आंसर आए वर्ब से क्वेश्चन करने पर। व्हाट से आंसर आता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इन हुम से आंसर आए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखो कैसे कि आई रोट व्हाट अ लेटर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है लेकिन कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं अपन, जब डबल ऑब्जेक्ट आएंगे तब इनडायरेक्ट हो जाएगा वो। सी कुक फूड सब्जेक्ट वर्ब या प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये पूरा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है ऐसे। तो ये रहेगा आई एम ईटिंग ए चॉकलेट, ठीक है, आई एम ईटिंग अ चॉकलेट, ठीक है, इस तरह से स्पेलिंग सही करो। आई एम ईटिंग अ चॉकलेट, ठीक है, तो ये हो गया क्या, SVO, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, इसको सभी बच्चे जरूर से लर्न कर लेंगे, ठीक है, इजी है, इसमें जरूर रोज काम आने वाले स्ट्रक्चर है ये। ऐसे ही इसमें देखते हैं दूसरा SVOO डबल, ठीक है, डबल वाला आप देखते हैं, इसमें देखना जरूर डबल वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, देखना है SVOO। अब देखो इसमें क्या करना है, SVOO, ठीक है, स्ट्रक्चर यानी इस तरह से लिखना है, आई विल शो यू समथिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा दे गिव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, थर्ड नंबर पे she met, she sent him a parcel, Rajesh gave me a good advice, राजेश गेव मी अ गुड एडवाइस। अब यहाँ पर देखना बच्चों डबल ऑब्जेक्ट है, यानी किसी बस डबल ऑब्जेक्ट एक बार देख लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए आए तो ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को प्रदान करे वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी थिंग या पर्सन, सॉरी थिंग नहीं, यहाँ पर पर्सन, इसको एड्रेस करे तो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एड्रेस करेगा तो क्या होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो किस तरह से कि आई हो गया सब्जेक्ट, विल शो सॉरी प्रेडिकेट, और यहां पर यू ये कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और समथिंग ये वस्तु है, इसका मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वस्तु के लिए आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्यक्ति के लिए आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्ट गिव प्रेडिकेट मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, पूरा ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ओ, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट और फिर से ऑब्जेक्ट। आंसर करके देखो, आई विल शो यू, आई विल शो, आई विल शो व्हाट, समथिंग, व्हाट का आंसर आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, हुम का आंसर आ रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर कैसे कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ला सकते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जा सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ला सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रपोजिशन 2 और 4 लगाना पड़ेगा अपन को अगर लाना है तो। दूसरा देखो, राजेश सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, राजेश हो गया सब्जेक्ट, गैब वर्ब हो गई, यहाँ पर प्रेडिकेट हो गया, और मी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, मी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर क्या है, एसपी और एक गुड एडवाइस, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा देखते हैं बच्चों अपन, एसबी ओ, ओ और ए, ठीक है, ये देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो एसबी ओ ए, एसबी ओ ए, ठीक है, ये तो देख लिया अपन ने। अब देखते हैं एसपी ओ ए, ये वाला स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। देखो यहां पर ओ से वुड बी एडवर्बियल, कैसे, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, आई विल शो यू, ऐसे लिखो, आई विल मीट हिम एट द स्टेशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखो, सीता was cooking food in the kitchen। थर्ड एग्जांपल लिखते हैं, they play a football match in the ground। फोर्थ एग्जांपल लिखते हैं, you can write something in this diary। अब देखो यहां पर आई विल मीट हिम एट द स्टेशन, यानी मैं अभी बता रहा था व्हाट से आए आंसर, तो क्या होगा, वो पहले लिख रहा है, लेकिन यहां पर हाउ से आंसर आए, और व्हेन से, और वेयर से, और ठीक है वाई से ये आंसर आए, तो यहां पर एडवर्बियल का आंसर आता है, ठीक है। अब देखो यहां पर आई विल मीट हिम एट द स्टेशन, यानी सब्जेक्ट हो गया विल मीट या प्रेडिकेट हो गया, हिम एडवर्बियल, सॉरी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और एट द स्टेशन एडवर्बियल हो गया, एसपीओ, ये स्ट्रक्चर है। दूसरा देखो, सीता वॉज कुकिंग, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, फूड यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, और इन दी किचन एडवर्बियल हो गया। आंसर करके देखो, आई विल मीट हुम, ठीक है, हुम से आंसर आ रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है एक तरह से, तो हुम ऑब्जेक्ट, एट द स्टेशन, ठीक है, वेयर, तो वेयर से आंसर आ रहा है स्टेशन का, तो दे सब्जेक्ट, प्ले प्रेडिकेट, अ फुटबॉल मैच ऑब्जेक्ट, इन द ग्राउंड एडवर्बियल, ठीक है, यू सब्जेक्ट हो गया, कैन राइट प्रेडिकेट हो गया, समथिंग ऑब्जेक्ट हो गया, और इन द ग्राउंड इन दिस डायरी एडवर्बियल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा ये स्ट्रक्चर इसका, तो ध्यान रखो एसवीओए ये स्ट्रक्चर रहने वाला है इसका, ठीक है, एसवीओए। अब दूसरा लेते हैं एसवीओए, ठीक
ठीक है, डबल ओ लेते हैं, डबल ए लेते हैं, SPO डबल ए। इसको देखो, SPO डबल ए लेते हैं। अब देखो SPO डबल ए, वो वाला हम लेते हैं अपन, तो लेते हैं SPO डबल ए। क्या है देखो इसका स्ट्रक्चर, they met me at the station yesterday। ठीक है, ये SP डबल ए का आंसर SPO है। ठीक है, I can write लेटर, आई रोट लिख दो, आई रोट ऐसे लिखो इसको, आई रोट अ लेटर इन माई रूम यस्टरडे, आई रोट अ लेटर इन माई रूम यस्टरडे। दूसरा देखो, सी संग a song, she sang a song quietly yesterday। They purchased a pen, they purchased a car, a car, a car to go, to go to visit there। देखो, दे मेट मी एट द स्टेशन यस्टरडे, यानी ये हो गया एस मीट पी। ठीक है, मी ये क्या हो गया, एडवर्बियल ए और फिर से ए। ठीक है, आंसर कर लेना SPO ए, ये रहेगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट एडवर्बियल सॉरी ऑब्जेक्ट, फिर से एडवर्बियल और फिर एडवर्बियल। सी सेंग सब्जेक्ट, सेंग प्रेडिकेट एडवर्बियल, एडवर्बियल, ठीक है सॉरी ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। ठीक है, दे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट, ये पूरा क्या है एडवर्बियल और देयर एडवर्बियल। यानी दे मेट हुम मी वेयर एट द स्टेशन व्हेन यस्टरडे, ऐसे आंसर आ रहा है इसका। तो आई रोट ए लेटर इन माई रूम यस्टरडे, यानी मैंने अपने कमरे में कल एक पत्र लिखा। सी सैंग ए सॉन्ग क्वाइटली यस्टरडे, उसने कल एक शांतिपूर्ण या फिर चुप्पी से गाना गाया। दे परचेज ए कार, उन्होंने कार खरीदी। वाई टू विजिट, टू गो टू विजिट, यानी यात्रा पर जाने के लिए, विजिट यानी भ्रमण पर जाने के लिए, देयर वहां पर। ठीक है, तो ये एडवर्बियल से आंसर आ रहे हैं SPO ए। ठीक है, जैसे रहेगा। अब रखेंगे ट्रिपल ए वाला। ठीक है, ट्रिपल ए वाला देखो कैसे। ठीक है, ट्रिपल ए वाला देखते हैं, SP ए और ए। देखो कैसे ये रहेगा, कौन सा, यानी इसको 6 नंबर। देखो कैसे रहेगा, एग्जाम्पल देखो, SPO ए, आई रोट अ लेटर, I wrote a letter carefully in my room yesterday।
दे प्ले अ फुटबॉल मैच दे प्ले फुटबॉल मैच दे प्ले फुटबॉल मैच एंथुजियास्टिकली, यानी यहां पर कर लो एंथुजियास्टिकली। एंथुजियास्टिकली एंथुजियास्टिकली, ठीक है। दे प्ले अ फुटबॉल मैच, या इसकी जगह दूसरा एग्जांपल ले लो, आई मेट हिम ठीक है। यहां पर एग्जांपल देखो, दूसरा देखते हैं, शी रॉट एवरीथिंग केयरफुली, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, आई डू, आई डिड इट वेल, आई डिड इट वेल, एट होम दैट डे। थर्ड एग्जांपल लिखते हैं, राधा स्पोक लाउडी स्पोक इंग्लिश लाउडी इन द क्लास डेली, ठीक है। स्पीक कर दो यहां पर, देखो क्या है, राधा स्पीक इंग्लिश लाउडली इन द क्लास डेली। देखो कैसे करते हैं, आई रोट ए लेटर केयरफुली इन माई रूम यस्टरडे, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट लेटर ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, केयरफुली एडवर्बियल, इन माई रूम एडवर्बियल, यस्टरडे भी एडवर्बियल, ठीक है। आई सब्जेक्ट, डिड वर्ब या प्रेडिकेट, इट ऑब्जेक्ट, बेल एडवर्बियल, एट होम एडवर्बियल, दैट डे एडवर्बियल। राधा सब्जेक्ट, स्पीक प्रेडिकेट, इंग्लिश व्हाट का आंसर आ रहा है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, लाउड एडवर्बियल, इन ए क्लास एडवर्बियल, डेली भी एडवर्बियल। तो थर्ड एडवर्बियल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे रहेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है अपन को। आगे देखते हैं, 2-3 स्ट्रक्चर और बचते हैं इसके, ठीक है। स्ट्रक्चर बचते हैं, स्ट्रक्चर नंबर यहाँ पर देखते हैं, यानी 7 नंबर 8 नंबर जितना भी है, SPC, ठीक है। SPC सब्जेक्ट प्रेडिकेट और कॉम्प्लीमेंट, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, शी इज अ नर्स, they are my relative। देखो एड, यानी एक तो होता है एडवर्बियल और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना। यानी जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट यानी सब्जेक्ट को क्या करता है, सब्जेक्ट को एड्रेस करता है। अगर उसे हटा दें तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, उसका पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ तक देखो, ही इज माई, ही इज व्हाट,
माई चाइल्डहुड फ्रेंड, इसका भी बोर्ड से आंसर आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना लिंकिंग वर्ब जब मेन वर्ब बनकर आती है, एक तो ये वर्ब जो होती है ना ऑक्सिलरी वर्ब जब मेन वर्ब बनकर आती है, एक तो मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जब हेल्पिंग वर्ब बन के आती है तो यहाँ पर ये जो इज वो किसको बताती है, यानी पीछे ऑब्जेक्ट को बताती है। और जब ये मेन वर्ब बन के आती है तो ये कॉम्प्लीमेंट को बताती है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या बन रहा है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ये पूरा क्या है कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर से फिर से सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ये कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट और ये पूरा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे रहेगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रहेगा एसपीसी। अब इसका ध्यान रखना एसपीसी ये स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। एसपीसीए, ठीक है, इसको स्ट्रक्चर देखना अपन को एसपीसीए, ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना एसपीसीए। ठीक है, इसको देखना है एसपीसीए। ठीक है, यहां पर एसपीओ सील कर दो पहले। ही कॉल, इससे लिखो ही कॉल मी, बोला दे मेड मी अ प्रेसिडेंट, शी seems damn sad, I am Rajesh think me fool। अब यहां पर देखो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा, ये कौन सा, ये वाला देखो एस पी ओ ए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दे एस पी ओ ए, ठीक है, सी एस पी ओ और ए, राजेश एस पी ओ और ए। आंसर करो सी कॉल मी, उसने मुझे बुलाया, बोला। ठीक है, इस तरह से दे मेड मी, उन्होंने मुझे बनाया प्रेसिडेंट। ठीक है, सी सीम्स वो लगती है, देम उन्हें सैड, कैसी, उदास। राजेश थिंक्स मी फूल, राजेश मुझे मूर्ख समझता है। ठीक है, फूल तो किसको, मी, मुझे। तो इसको ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है, इन सभी में ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो एसपीओसी, ठीक है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता तो एसपीसी, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता तो एसपीओसी, ऐसे रहेगा कुछ। ठीक है, ऐसे ही देखो लास्ट स्ट्रक्चर और है इसका। ठीक है, उसको देखते हैं एसबीओए, एसबीओए कैसे देखो, हाँ ये तो होगा एसबीसीए। ठीक है, एसबीसीए देखो कैसे, आई मेड हिम, I met him foolish yesterday. They call me genius that day. The committee elected him. The committee elected him
यस्टरडे। देखो यहाँ पर कैसे कि आई सब्जेक्ट हो गया, पी प्रेडिकेट, हिम ऑब्जेक्ट, हूल इज कॉम्प्लीमेंट, ए एडवर्बियल। दे सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड प्रेडिकेट, मी ऑब्जेक्ट हो गया, जीनियस कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। द कमेटी इलेक्टेड हिम a president yesterday। देखो स्ट्रक्चर देखो इसका पूरा आ रहा है। द कमेटी सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड वर्ब हो गई यहाँ पर या प्रेडिकेट हो गया, और हिम ऑब्जेक्ट, प्रेसिडेंट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। यानी जो स्ट्रक्चर मेनली होता है ना SPOCA, ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर SPOCA कर लेना, SPOCA, ठीक है। ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो अपन आते हैं ना पढ़ते आ रहे हैं SPOCA, ठीक है, वो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर SPOC, ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है SPOCA, ठीक है, SPOCA, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, फूलिश और यस्टरडे एडवर्बियल, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। तो यहाँ पर SPOCA का स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। तो ये अपन के स्ट्रक्चर थे, ठीक है, कुछ SPOC से। उम्मीद है मुझे आप एक भी क्वेश्चन अगर इसको सही से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये, ठीक है, बड़ा इजी टॉपिक है और इजी होने वाला टॉपिक है, ठीक है। अगर इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से स्ट्रक्चर याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बड़ा आसान टॉपिक है, अच्छे से पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है और काफ़ी यानी इंटरटेन करने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो अब आज के लिए ये क्लास यहाँ तक कंप्लीट होती है, ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर थे अपन के SPOCA के बारे में, वे सारे स्ट्रक्चर अपन ने देख लिए हैं। आगे दूसरी क्लास लेके आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। पेपर को नज़दीक देखते हुए अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, कुछ शॉर्ट टॉपिक, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तब तक इसको दोबारा से देखना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।